नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि अभी प्री बोर्ड एग्जाम आप लोग का चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है जिसमें कि आपका सिलेबस से 25% क्वेश्चन दोस्तों आएंगे, जिसका दोस्तों मैंने ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी करा दिया है। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बहुत लोग का दोस्तों एग्जाम हो गया होगा, बहुत लोग का हो रहा, बहुत लोग का होगा, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक बने रहेगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपका 25% जो भी सिलेबस है, सारे सिलेबस का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस में जरूर लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे इससे आपका सपोर्ट मिलता है दोस्तों, जिससे कि मैं मोटिवेट होता हूँ, मोटिवेशनल होता हूँ और दोस्तों आप लोग के लिए रेगुलर काम करते रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस में इसे शेयर भी करिएगा दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और आप लोग को सारा चीज़ बताने का प्रयास करते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करिएगा। और आपका मॉर्निंग असेंबली, मंथली रेल जो भी होता है, सारा चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव, और आज का आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे दोस्तों। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका माना ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, तब तो अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू और आर इस प्रकार अस्तित्व रखती है। क्या लिखेंगे दोस्तों? अस्तित्व रखती है। उससे आगे लिखेंगे दोस्तों, आगे क्या लिखने वाले हैं देखिएगा। जहाँ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ज़ीरो इक्वल टू लेस देन आर एंड द उस और छोटा हो बी से, यहाँ हम ए को भुजा, बी को भाजक, ए को भागफल तथा आर को दोस्तों शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। और लास्ट में दोस्तों आपको इस फार्मूला को पुट कर देना है दोस्तों, लिख देना है। और आज का आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। इस पर आपका एक क्वेश्चन फिक्स दोस्तों बता रहे हैं HCF इतना, LCM इतना है, तो ज्ञात कीजिए दोस्तों। मुझे पता है HCF इतना है, LCM इतना है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं, आपको पता ही होगा दोस्तों, HCF इतना गुने इतना इक्वल टू A गुने B होता है। HCF LCM बराबर इतना है, तो उतना गुने इतना करेंगे दोस्तों। आपको LCM का फॉर्मूला पता होगा। LCM बोलेगा दोस्तों तो LCM नीचे ऊपर बटा HCF नीचे कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमने सोल्व कर दिया, और फाइनल रूप से दोस्तों हमारा LCM का इतना जो है आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। बोल रहा है निम्न परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो आपको पता होगा दोस्तों शांत या अशांत कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहला देखने वाले हैं, आप लोग देखिएगा, पहला देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको पता होगा कोई संख्या दिया है, वह अगर दोस्तों 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, या दोस्तों 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में आता है, तो वह दोस्तों शांत है। जैसे मैं हमने यहाँ लिख लिया है, यहाँ q इक्वल टू 5 के पावर 5 दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, जो कि इतना आएगा। n इक्वल टू 0, m इक्वल टू 5 है, अतः परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार जो है क्या चीज़ है? शांत है दोस्तों। क्या है? शांत है, क्योंकि दोस्तों हम लोग का q का जो है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में आ गया। उसी प्रकार दूसरा है दोस्तों, दूसरा भी आप लोग को उसी प्रकार तोड़ लेना है नीचे वाला को, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m में आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है दोस्तों। इसी प्रकार आप लोग सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। अगला दिया गया है दोस्तों, 3 परिमेय संख्या का उदाहरण दे, 3 परिमेय संख्या का उदाहरण दे, √2 और 5√3 पाई। ये सब क्या है दोस्तों? इसके बारे में आपको उदाहरण देकर लिख देना है। अगला है दोस्तों, फिर से आपको उसी प्रकार बोल रहा है दोस्तों, इतना इतना का LCM तथा HCF है, दो संख्याओं का अनुपात LCM गुने LCM क्या होगा। तो हमने दोस्तों यहाँ हल करके और आपको बता दिया है दोस्तों। देख सकते हैं 26 और 91 का हमने तोड़ दिया है। HCF इतना आया दोस्तों, और इसका जो LCM आया कितना आया? 182 आया दोस्तों। आप लोग तो इसे कर ही सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखने वाले। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होने वाला, बता रहे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। √5 की जगह दोस्तों कुछ भी रह सकता है, तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं दोस्तों कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। उसके आगे लिखेंगे, अतः हम दो पूर्णांक को r और s ज्ञात कर सकते हैं कि √5 इक्वल टू r/s तथा कि s इक्वल टू नोट 0। माना r और s में एक आंतरिक कोई अवयनिष्ठ गुणनखंड है, तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड को r और s को विभाजित करके √5 इक्वल टू a/b प्राप्त करते हैं। यहाँ दोस्तों a और b अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। दोनों b √5 इक्वल टू a है, और दोनों पक्षों का वर्ग करके इस प्रकार से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग जो है इसे देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको उसी क्वेश्चन में ये सारा चीज़ को लिखना है दोस्तों। 5 नंबर में आएगा, तो थोड़ा सा तो ये दोस्तों बड़ा होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5। यानी कि दोस्तों आपको इस आधार पे कोई भी क्वेश्चन दे देगा दोस्तों, सेम आपको उसी आधार पे इसे बना।
आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं बोल रहा है युक्ति विभाजन प्रेमिका का उपयोग करके इतना और इतना का HCF ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम आंसर में लिखेंगे दोस्तों, हम युक्ति विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इतना इतना को HCF ज्ञात करना है दोस्तों। तो आप लोग चरण 1 में कुछ इस प्रकार से लिख लीजिएगा और दोस्तों आपका जो है इतना आएगा। उसी प्रकार दोस्तों आप लोग को चरण 2 में दोस्तों इसी प्रकार से लिखना है, आप लोग देख लीजिएगा। और चरण 3 में भी लिखिएगा और 4 में भी दोस्तों, 5 में भी दोस्तों, 6 में भी लिखेंगे, 7 में भी। चूँकि दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पे लंबा जा रहा है इसलिए हम लोग इन सारे बात को बता दें। उसके बाद दोस्तों लास्ट हम लोग लिख देंगे कि यहाँ शेषफल प्राप्त 0 हो गया है, इसलिए प्रक्रिया यह समाप्त हो सकता है। चूँकि इस स्थिति में भाजक 4 है इसलिए इतना इतना का HCF 4 होगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? तो आपका 4 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, बोल रहा है युक्ति विभाजन इतने का प्रयोग करके 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है दोस्तों, बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मान लेंगे दोस्तों ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम a और b = 3 युक्ति विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चूँकि इतना पता है इसीलिए संभव शेषफल जो हम लोग का 1 2 0 1 और 2 आ सकता है, अर्थात ए संख्या 3q 3q+1 3q+2 के रूप का हो सकता है, जहाँ q दोस्तों भागफल हो। q क्या हो? भागफल हो दोस्तों। इससे आगे क्या लिखेंगे दोस्तों? तो आप लोग देखिएगा, इससे आगे दोस्तों हम लोग लिख देंगे, इससे आगे लिखेंगे दोस्तों हम लोग देखिएगा, यहाँ लिखेंगे अब क्या लिखेंगे दोस्तों? अब हम लोग लिखेंगे अब 3q⁴ इतना लिखेंगे और इतना बराबर इतना। इसी प्रकार 3q+1 करेंगे दोस्तों, तो उसका जो है यहाँ 3q⁴ होगा। a+b का होल क्यूब पे दोस्तों ये पुट किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद लिखेंगे दोस्तों 3q+2 a+b का होल स्क्वायर पे, ये है आप लोग देख लीजिएगा। a² + b² + 2ab दोस्तों +b² किया गया है। इस प्रकार दोस्तों हम लास्ट में लिख देंगे कि अब तक किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्तों? द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों, हल में हमें द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्य ज्ञात करना है। माना px बराबर इतना मान लेते हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं। तब लिखेंगे दोस्तों इतना बराबर इतना, इतना बराबर मध्य पद के विभक्त करने पर दोस्तों हम लोग को इतना आ रहा है। यहाँ से हम कॉमन ले लिए हैं दोस्तों, गुणनखंड कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। हम लोग को शून्य निकालना है, इसलिए px बराबर 0 करेंगे दोस्तों, इतना बराबर 0 करेंगे तो मेरे पास x बराबर जो है इतना आएगा। यानी दोस्तों फाइनल रूप से हम लोग का 4 और -2 आया। अतः हम लोग कह सकते हैं दोस्तों px का जो शून्यक है 4, -2, इस पर भी आधारित पर दोस्तों आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। कोई भी नंबर दे देगा दोस्तों और उसका जो है शून्यक निकालने के लिए बोलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोल रहा है देखिएगा, यदि द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्यक इतना इतना है तो बहुपद का शून्यक और गुणनफल में संबंध। तो चलिए दोस्तों हम लोग बताएंगे, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं दोस्तों, मुझे पता है और आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका सारा सिलेबस को मैंने निचोड़ दोस्तों इस वीडियो में आपका बताने वाला हूं। तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएंगे बस इसी सिलेबस से आना है। लिखेंगे दोस्तों, यदि हल द्विघात बहुपद इतना इतना शून्य के इतना हो तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों a + b = आप लोग को पता होगा -b/a होता है, तथा a × b = -c/a दोस्तों आप लोग का होता है। क्या होता है दोस्तों? आप लोग का होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दोस्तों इतना इतना दिया गया है दोस्तों और उसका gx से भाग देने पर भागफल तथा दोस्तों शेषफल निकालना है। तो px बराबर gx बराबर इतना लिखे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग भाग देने वाला है। क्या करने वाला है दोस्तों? हम लोग भाग देने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दोस्तों px लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं, देखिएगा आप लोग, हम लोग यहाँ लिखेंगे दोस्तों px मानक रूप से gx मानक रूप इतना इतना है। हम दिए गए बहुपद px gx को विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं और दोस्तों हम इस प्रकार से लिख करके और यहाँ से डिवाइड कर देंगे। x⁴ है दोस्तों, x⁴ यहाँ 2 है तो हम लोग को 2 की ज़रूरत पड़ेगा। इस तरह से हमने डिवाइड दे दिया है दोस्तों। और हम यहाँ कह सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि शेषफल इतना इतना घात इतना भाजक इतना घात 2 से कम है दोस्तों, इसीलिए हम भाग की क्रिया करके शेषफल इतना इतना प्राप्त हो। तब दोस्तों हम लोग कर सकते हैं भाजक = भागफल गुने शेषफल दोस्तों, और इसी पे हमने पुट करके दोस्तों और ला लिया है। और लास्ट में लिख देंगे दोस्तों अतः विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित जो है या सत्यापन दोस्तों आप लोग का हो गया है। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक और इतना जो है दिया गया है। अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके, चैनल पर नए होंगे दोस्तों सब्सक्राइब करके और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिएगा। आप लोग दोस्तों सपोर्ट नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट मुझे जरूर कीजिएगा।
तो लिखेंगे दोस्तों हल एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्य के इतना इतना क्रम से दिया गया है। तो लिखेंगे दोस्तों माना द्विघात बहुपद इतना इतना है, इसका शून्य का अल्फा और बीटा है दोस्तों। तब हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 4 नीचे कुछ नहीं तो 1 आप मान सकते हैं, माइनस बी बटा ए तथा सी बटा ए होता है इसका गुणनफल। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों यदि ए बराबर ए, बी बराबर माइनस 4, सी बराबर ए हुआ, अतः अभीष्ट जो द्विघात बहुपद है दोस्तों उसमें हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, बी की जगह पे 4x आया प्लस दोस्तों सी होता है, सी की जगह पे ए आया। इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है इसे लिख सकते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के लिए, देखिएगा P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण युग्म में इतने इतने का अद्वितीय हल। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों हल दिया हुआ समीकरण निकाय है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं ये समीकरण दिया गया था। यहाँ दोस्तों हम लोग A1 B1 C1 सभी का मान लिख लेंगे दोस्तों। अद्वितीय हल के लिए आपको पता होगा A1 बाई A2 इक्वल टू नोट B1 बाई B2 होगा। तो हम लोग यहाँ करेंगे दोस्तों, तो P नोट इक्वल टू -6 है, क्या दोस्तों नोट इक्वल -6। ये दोस्तों हम लोग के अद्वितीय हल के लिए था, क्या दोस्तों अद्वितीय हल के। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, और आपके एग्जाम में ये दोस्तों 2 से 3 नंबर में आ सकता है। बोलता है दोस्तों 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का मूल्य इतना था, 1 महीने बाद इतना इतना हो गया। तो इस स्थिति में बीजगणित के रूप में व्यक्त करना है दोस्तों, बताना है। तो हल में दोस्तों हम बताएंगे दोस्तों, माना 1 केजी सेब का मूल्य x मान लेते हैं दोस्तों तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y है। तब बीजगणित रूप से समीकरण द्वारा दे है, क्या है दोस्तों, आगे लिखेंगे दोस्तों 2x प्लस वाई बराबर इतना और 4x प्लस इतना बराबर इतना। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 150 फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला है दोस्तों देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए बता रहा है दोस्तों रैखिक समीकरण इतना 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 संगत या असंगत है। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों हल में दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है इतना इतना। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे दोस्तों यहाँ क्या है दोस्तों, तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों यहाँ A1 बराबर इतना दिया है और दोस्तों सबका जो वैल्यू दिया गया है उसी को हम लोग लिखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि यहाँ हम पाते हैं दोस्तों A1 बाई A2 इक्वल टू नोट B बाई B2। इसीलिए दोस्तों हम लोग लिख देंगे अतः दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रैखिक एक बिंदु पर परिच्छेद करता है, अर्थात इसे रैखिक समीकरण युग्म या हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं। इसके बाद लिखेंगे दोस्तों अतः दिया गया समीकरण जो है युग्मक संगत है। कैसा है दोस्तों, तो संगत है। चलिए दोस्तों अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ से 5 नंबर में एक क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, बोलेगा आर्य की विधि द्वारा हल कीजिए। तो इतना इतना दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं समीकरण। हम लोग कोई मान लेते हैं दोस्तों x और y, x जगह पे अगर आप y ले 1 रखिएगा तो y की जगह पे -2 आएगा। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार समीकरण 2 में भी हमने मान लिया दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक ग्राफ बनाएंगे। जी हाँ, हम यहाँ लिख देंगे एक ग्राफ पेपर पर हम बिंदु इतना 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 को CD प्राप्त करने के लिए आलेख करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपको एक खींच देना है दोस्तों। अगर x का मान आप ये रखते हैं तो इतना आएगा, और उस जिस ग्राफ पे आएगा दोस्तों उसका जो है आप लोग को उस पर नाम लिख देना है। क्या करना है दोस्तों, उस पर आप लोग नाम भी दोस्तों ज़रूर लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, तो आगे क्या करेंगे देखिएगा इस तरह से दोस्तों। आगे हम फिर से यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों देखिएगा। उससे आगे दोस्तों हम बता देंगे दोस्तों कि ग्राफ से हम देखते हैं कि रेखाएं AB और केंद्र बिंदु B2 3 पर परिच्छेद करता है, अतः x बराबर 2 y बराबर 2 अभीष्ट हो जाएगा। जिस बिंदु पर दोस्तों प्रतिच्छेद करता है, एक ही बिंदु पर कटता है, वही दोस्तों उसका जो है क्या होता है अभीष्ट हो जाता है। क्या होता है अभीष्ट जो है दोस्तों उसका आ जाता है। आप लोग को तो ये पता ही होगा दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है, बोल रहा है दोस्तों जांच कीजिए इतना इतना द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम दोस्तों हल में लिखेंगे दिया गया समीकरण जो है दोस्तों हम लोग को ये दिया गया था। क्या ये दिया गया था दोस्तों, यहाँ हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार का है। जी हाँ दोस्तों प्रकार का है, इसलिए हम लिख देंगे दोस्तों अतः दिया गया समीकरण एक कैसा है द्विघात समीकरण है दोस्तों। कैसा है द्विघात समीकरण है, उसका जो है दोस्तों रूप में यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग को क्या हो रहा है दिख रहा है दोस्तों, इसलिए हम लोग कह सकते हैं। आप लोग से दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, साथ ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी इसे लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जांच कीजिए कि x का दिया गया मान समीकरण हल है या नहीं। तो हम ये लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे हल प्रदत्त समीकरण है दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 0 LHS इतना दिया है x इक्वल टू 1 के लिए। LHS से हम लोग इतना चलेंगे तो फाइनल 0 आएगा दोस्तों, और इक्वल टू RHS हम लोग का आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग अब तक कह सकते हैं x बराबर 1 द्विघात समीकरण है इतना इतना का दोस्तों हल है। क्या है दोस्तों, इसका जो है हल है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार आपको दिया गया है दोस्तों, और ये आपका 5 नंबर में आ सकता है दोस्तों। बोल रहा द्विघात समीकरण इतना इतना को 0 के मूल प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों पहला काम हल दिया गया समीकरण जो है वही लिखेंगे। यहाँ A B और C का जो वैल्यू निकलेगा, आपको पता होगा A का वैल्यू क्या निकलेगा
तो इसका जो एक्स स्क्वायर का जो बगल में है ए का मान, एक्स के जो बगल में है ये बी का मान, और ये आपका सी का मान आ जाएगा। उसी चीज़ को तो दोस्तों हमने यहाँ लिखा है, अगर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो यहाँ देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम विविक्तर निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम विविक्तर निकालेंगे और इसका फॉर्मूला पता होगा, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और उसी को दोस्तों तो हमने बैठा दिया है। बी का मान दोस्तों -2 है, -2 का स्क्वायर हम कर दिए हैं -4 एक और सी का वैल्यू कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ आप लोग को बता, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 4 - 4 बराबर 0 आया। अतः दिया गया द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर 0 के बराबर आते हैं तो उसका दोस्तों 2 वास्तविक मूल, तो इसमें दोस्तों आपका मूल नहीं निकलना था, ये दोस्तों इसलिए दोस्तों आपका ये 3 मार्क्स में। लेकिन दोस्तों जिससे मूल भी निकालना रहेगा वो दोस्तों आपका 5 मार्क्स वाला है। चलिए हम आगे इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 5 नंबर वाला, ये हमने कहते हैं क्वेश्चन भी बोलता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं दीर्घ प्रश्न उत्तर 5 अंक का बोलता है, निम्न समीकरण इतना इतना उनका अस्तित्व है और द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। तो ये दिया गया था दोस्तों, हम लोग हल कर दिए दोस्तों। यहाँ हम लोग ए बी सी का मान निकाल दिए, इसका जो बगल में होता है मल्टीप्लाई उसी को लिखते हैं विविक्तर। सबसे पहले विविक्तर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विविक्तर निकालेंगे दोस्तों। इसका जो है 0 से बड़ा है, इसीलिए दोस्तों हम लोग इसे कर सकते हैं, दिया गया द्विघात समीकरण के 2 भिन्न मूल हैं दोस्तों। 0 से बड़ा आएगा तो 2 भिन्न मूल है। अब दोस्तों हम लोग द्विघात फॉर्मूला लगाएंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे दोस्तों। हम लोग को पता है x इक्वल टू होता है दोस्तों -b प्लस √d। यहाँ d भी लिख सकते हैं क्योंकि d का ही तो वैल्यू आता है -b स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2 लिख देंगे दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों हमने वैल्यू को पुट कर दिया है। अगर दोस्तों आप अच्छे ढंग से देखिएगा तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, और इसी में आपका 5 मार्क्स मिलने वाला है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा और आप लोग 5 मार्क्स अच्छे से उठा सकते हैं। यहाँ लिखेंगे दोस्तों, अतः दिया गया द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं 1 और 2/3। यहाँ से दोस्तों आपका डी का फॉर्मूला निकालने के लिए, और दोस्तों मूल विविक्तर, अगर मूल निकालने के लिए बोलेगा तो पहले डी निकालेगा, और खाली डी निकालने के लिए बोलेगा तो दोस्तों आपका 2 से 3 मार्क्स में आने वाला है। लेकिन सारा चीज़ बोलेगा दोस्तों तो आपका 5 मार्क्स में आएगा। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 में बोल रहा है 2 क्रमागत इतना इतना दिया गया है, वर्गों का योग 36 है। तो दोस्तों हम लोग हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे मानक 2 क्रमागत पूर्णांक इतना इतना दिया है, तब उनके वर्गों का योग करेंगे दोस्तों। इसके बाद चलेंगे प्रश्न अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग दोस्तों ये लिखेंगे। उसके बाद आपको पता होगा ये a + b का होल स्क्वायर पे है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि दोस्तों उसके बाद 2ab, क्या दोस्तों 2ab, तो हम लोग a स्क्वायर प्लस यहाँ 2ab का वैल्यू लिखे हैं प्लस b स्क्वायर, और इतना दिया गया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग ये लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ से 2 से हम लोग भाग देंगे, क्यों देंगे, उसका फ़ायदा क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये छोटा फॉर्म में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद इसे आप लोग हल कीजिएगा तो आपके सामने ये आ जाएगा दोस्तों। आपके सामने यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, एक x + 14 = 0, x - 13 = 0। तो x और -14 दोस्तों प्लस इधर जाकर माइनस में, और माइनस इधर जाकर प्लस में। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं दोस्तों, इसीलिए x एक धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है दोस्तों, x एक धनात्मक पूर्णांक है, x = -14 है और x = 13, x + 1 = 13 + 1 14, यानी दोस्तों अतः 2 क्रमागत पूर्णांक जो है 13 और 14 है। इस तरह से दोस्तों हमने सारा आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोस्तों करा दिया 25% कवर। इसमें आपका मैथ हो जाएगा, जिसमें दोस्तों आप प्री बोर्ड में सारे के सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, चाहे दोस्तों आपका एग्जाम किसी भी दिन हो। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से ये वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाएगा, इसका PDF पा लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को एक छोटा सा काम करना है कि इसे 10 लोग को शेयर करना है दोस्तों। तो मिलते हैं इसके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।